तो अब उसके बाद अब हम जो अगला टॉपिक है, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कलोनियलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स। कि जब कलोनियलिज्म आ गया है, अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं इंडिया में, तो अब जो है वो न्यू मार्केट्स जो थी वो कैसे इमर्ज हुई, जो न्यू मार्केट्स थी वो क्या इमर्ज हुई और कैसे कैसे इमर्ज हुई, कैसे ऑपरेट हुई, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब उसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से अपने, कलोनियलिज्म ब्रॉट मेजर अपहीवल्स इन द इकोनॉमी। तो अब हम लोगों ने एक तरीके से ये पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया कि कलोनियलिज्म के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा अपहीवल्स हो गए थे। अब हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अगेन हैंडलूम इंडस्ट्री का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे से प्रॉपरली ट्रेड होता था हैंडलूम इंडस्ट्री, जो कि बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी प्री कलोनियल इंडिया की। बट कलोनियलिज्म आने के बाद क्या होता है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो खराब हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कितने ज़्यादा कैसे अपहीवल्स आए इकोनॉमी में। मोस्टली जो हमारी प्री कलोनियल इंडिया के पहले की जो इकोनॉमी थी वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया जो है, अब हमने देखा कि कैसे हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गई थी, तो हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। जो इंडिया की जो मार्केट थी वो वर्ल्ड की मार्केट से अब इनकॉर्पोरेट, जैसे कहते हैं, वर्ल्ड की मार्केट से जुड़ने शुरू हो गई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। वो मार्केट, जो इंडियन एक मार्केट है, वो बाहर के लोगों के लिए, जो वर्ल्ड मार्केट है उसके लिए भी खोल रही थी, और एक तरीके से इंडियन मार्केट को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ रही थी। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए तो हम यही पढ़ रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जो थी वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्टर रही थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का क्या हुआ है कि वो एक सोर्स बन गई थी रॉ मटेरियल का, कि वो रॉ मटेरियल जो थी वो एक्सपोर्ट करने लग गई थी, और उसके बदले में वो इंपोर्ट कर रही थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्यों कर रही थी? ताकि जो है इंग्लैंड है वो इंडस्ट्रियलाइज हो सके। सिर्फ इसी चीज़ की वजह से उन्होंने क्या करा कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी। बट अगर हम इंडिया की इकोनॉमी देखें तो वो एक तरीके से खराब होती जा रही थी, वो एक तरीके से मतलब इंडियन इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम लोग इस बारे में अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यू ग्रुप्स है वो मार्केट में आने लग गए, जो न्यू ग्रुप्स है वो एंटर हो गए थे इकोनॉमी में, क्योंकि अब कलोनियलिज्म आ गया था, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आई थी काफ़ी ग्रुप्स के लिए, जिनको अब एक मर्चेंट कम्युनिटी बनना था, एक ट्रेडिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश करना था। उन लोगों के लिए हम देखते हैं कि न्यू ग्रुप्स जो थे वो बिजनेस और ट्रेड में एंटर होना शुरू कर दिया था। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मर्चेंट ग्रुप्स, काफ़ी सारी न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी, न्यू मर्चेंट ग्रुप्स बने, काफ़ी सारे लोग बिजनेस और ट्रेड में आने लग गए थे। उन्हें लगा कि अब अगर हम ब्रिटिशर्स का कुछ ना कुछ तरीके से साथ दे तो वो उनका भी एक तरीके से उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड जो ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज जो आई उस वक्त ट्रेड करने के लिए, हम देखेंगे कि उन्होंने कलोनियलिज्म के वक्त तो जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ तब तो उन्होंने सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज उठाई, बट वो उस वक्त इतना वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया, इतना सारा वेल्थ ले लिया कि जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद भी वो लीडिंग मर्चेंट कम्युनिटीज रही ट्रेड और नेटवर्क में, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी वो ट्रेड में ही रही। उसके बाद हम लोग एक मर्चेंट कम्युनिटी का अब एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है मारवारीज का। अब मारवारीज अगर हम कहें तो जैसे एक एग्जाम्पल होता है बिरलाज। जो बिरलाज है वो एक मारवाड़ी उन्हें कहते हैं कि वो लोग मारवारीज हैं, और उन लोगों ने वो लोग कब अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए, जब कॉलोनाइज हुआ था इंडिया, तभी मारवाड़ीज अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए थे कॉलोनियल इंडिया में। और उनका जो मेन काम था उस वक्त वो मनी लेंडिंग का था। उन लोगों ने उस वक्त इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली थी
कि उन्होंने मनी लेंडिंग मनी देना, मनी लेंडिंग का मतलब होता है मनी को जो है, जो पैसा है उसको उधार पे देना शुरू कर दिया था, मनी लेंडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद वो उस वक्त इतने वेल्थ एक्यूमुलेट कर चुके थे कि वो काफी रिच बन चुके थे, और इवन जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मारवाड़ीज हैं, या अगर हम बिरलास की ही बात कर ले तो वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट मर्चेंट कम्युनिटीज, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटीज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है वो इसी बारे में कि जो मारवाड़ी का जो सक्सेस था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, कि उनके जो सोशल नेटवर्क थे और उनके जो रिलेशन से ट्रस्ट के और बैंकिंग सिस्टम के, वो उनके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करते थे। इसी वजह से मारवाड़ी सक्सेसफुल रहे। उन्होंने भी काफ़ी हद तक कोशिश करी कि जितने भी उनके रिलेशंस हैं ट्रस्ट के, जो बैंकिंग सिस्टम के जो बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग करने के लिए जो ट्रस्ट रिलेशंस जो आते हैं, उनके सोशल नेटवर्क्स वगैरह जो हैं वो अपने सोशल नेटवर्क्स तक ही रखें। तो इस वजह से उनका सक्सेस हम देख सकते हैं। एंड ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के जाने के बाद भी जो मनी लेंडिंग था वो अपना कंटिन्यू रखा, और अभी भी सबसे सक्सेसफुल फैमिलीज में से एक माने जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, और जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया था इंडिया से, उसके बाद उन्होंने अपने आप को एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रांसफॉर्म कर लिया, और अभी भी सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज भी कहा जाता है कि ये रिचेस्ट तो नहीं बट काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे, क्योंकि उन्होंने, हम कह सकते हैं, जो कम्युनिटी, जो उस वक्त की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको ध्यान में रखा और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया। ऑल्सो एक और बात जो यहाँ पे जानने के लिए है कि जब न्यू ग्रुप्स जो आए बिजनेस एंड ट्रेड में, वो कैसे, क्योंकि पहले से तो ऑलरेडी कम्युनिटीज थी ना बिजनेस एंड ट्रेड में, तो वो न्यू ग्रुप्स कैसे आए। कुछ न्यू मर्चेंट ग्रुप्स आई थी बिजनेस में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो अभी प्रेजेंट के जो बिजनेस ग्रुप के जो लोग थे उनके साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, और अपने आप को इस्टेब्लिश करा उनके साथ, एक अलायंस क्रिएट करके। और उसके अलावा या तो उनके पास सेकंड ऑप्शन था कि जो प्रेजेंट मर्चेंट कम्युनिटी है या जो बिजनेस ग्रुप है उनको साइड कर दिया जाए, और उनको साइड करने के बाद खुद को एस्टैब्लिश करा जाए। तो ये दो तरीके थे जिनके थ्रू जो ग्रुप्स हैं वो बिजनेस और ट्रेड में एंटर हुए थे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो पढ़ा है वो इस तरीके से, जो हमने पहले पढ़ा था उसका एक काइंड ऑफ रीकैप ही पढ़ा है कि कैसे हैंडलूम इंडस्ट्री आया, और हैंडलूम इंडस्ट्री के आने की हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा चल रहा था इंडिया में, बट ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, और जो इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक करना शुरू कर दिया गया, और कैसे इंग्लैंड को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल्स का, और इम्पोर्टर बना दिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। जबकि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो अपनी वो है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इम्पोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट अब वो एक एक्सपोर्टर नहीं रहा था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, और अब एक इम्पोर्टर बन गया था। उसके बाद हमने यही देखा कि कैसे न्यू ग्रुप्स आए, या तो उन्होंने अलायंस क्रिएट किया प्रेजेंट मर्चेंट कम्युनिटीज़ के साथ, और फिर वो लोग आए ट्रेड और बिजनेस में, और दूसरा जो उन्होंने मेथड यूज़ किया था वो ये था कि या तो जो प्रेजेंट कम्युनिटी है उसको बाहर निकालो और खुद को अब इस्टेब्लिश करो। ऐसे करके उन्होंने वो बिजनेस और ट्रेड में आए, और जितनी भी कॉलोनियलिज्म के होने की वजह से जितनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज उस वक्त जो ब्रिटिशर्स ने दी, वो उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था मारवाड़ीज का, कि वो कैसे बहुत अच्छे मारवाड़ी से एग्जाम्पल हमने लिया था बिरलास का, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने कॉलोनियल टाइम्स में अपने आप को सेटल करा। कॉलोनियल टाइम्स में जो उस वक्त की जो कॉलोनियल सिटीज थी, जैसे कैलकाटा में सबसे पहले बिरलास ने अपने आप को इस्टेब्लिश करा, और उसके बाद उन्होंने पूरी कंट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू किया थ्रू मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे मारवाड़ीज भी थे, वो भी अपने अपनी जो बैंकिंग सिस्टम था, जो भी उनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ थी, वो अपने जो सोशल नेटवर्क्स है उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, ताकि कोई ट्रस्ट इश्यूज ना हो, कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम्स ना हो।
यही उनके सक्सेस का भी कारण रही। और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे इन लोगों ने आफ्टर जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो इंडस्ट्रियलाइज्ड, काफ़ी हद तक काफ़ी मारवाड़ीज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके मनी लेंडिंग तो करी बट उसके साथ साथ वो इंडस्ट्रियलिज्म में भी अपने आप को इस्टेब्लिश करा, एक इंडस्ट्रियल कम्युनिटी भी बनाई और इंडस्ट्रियली भी अपने आप को फ्लरिश करने की कोशिश करी। ये था हमारा थर्ड टॉपिक जो खत्म हो चुका है, कॉलोनियलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स।